जय श्री कृष्ण। आज हम कहानी सुनेंगे सूरज भगवान की। कोड़ी बना अतिथि। भगवान सूर्य जब भी पृथ्वी पर जीवन का प्रकाश देने हेतु अपने घर से निकलते तो एक हीरा अपनी माँ व पत्नी राणा देव को देकर निकलते, एक हीरा समस्त धरतीवासियों को देते। एक दिन राणा देव अपने पति के साथ पृथ्वी पर भ्रमण हेतु साथ हो ली। राणा देव ने देखा पृथ्वी के लोग बड़े मजे में हैं, स्त्रियों ने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, पीतल के घड़े सिर पर रखकर कुओं पर पानी भरने जा रही हैं, पुरुष गुनगुनाते हुए खेतों में कड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। तब राणा देव ने पति से कहा, प्रभु आप धरतीवासियों का तो इतना कल्याण कर दे रहे हो, फिर मैंने व आपकी माँ ने क्या अपराध किया? हमारे पास इतने सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं है, इतने पीतल तांबे के बर्तन नहीं है, हम दोनों इतनी खुश क्यों नहीं रहती? तब सूर्य भगवान ने आश्चर्य से पत्नी की तरफ देखा, क्यों राणा दे, मैं तुम्हें रोज एक हीरा देकर निकलता हूँ, तुम उसका क्या करती हो? प्रभु हम दोनों सास बहू उस हीरे को पीस कर आधा आधा फाँक लेती हैं। सूरज भगवान ने अपना माथा पीट लिया, बोला, अरे नादान स्त्री, दूसरों के घर का उजाला करने में मैं यह भूल ही गया था कि मेरे स्वयं के घर में अब भी अज्ञान का अंधकार है। राणा दे उस हीरे को बाजार में बेचो, उससे अन्न धन वस्त्र आभूषण बर्तन दास दासियां खरीदो और आनंद से रहो। अब राणा दे अपने सास के साथ हीरे को बेचकर बड़ी ही खुशी खुशी रहने लगी। अब उनके पास महल था, दास दासियां थे, वस्त्राभूषण थे, नाना प्रकार के सुखों को भोगती हुई वे दिन व्यतीत करने लगी। एक दिन सूरज भगवान ने सोचा, अधिक धन आने से कहीं राणा दे का धर्म के प्रति विश्वास ठंडा तो नहीं पड़ गया, यह अतिथि धर्म का पालन करना तो नहीं भूल गई। तब सूरज भगवान ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। वे एक कोड़ी का रूप धर के राणा दे के महल के बाहर बैठ गए। दासियों ने आकर कहा, बाबा कुछ भोजन ले लो। बाबा सूरज देव बोले, नहीं, मैं तो घर की मालकिन के हाथ से ही भोजन ग्रहण करूंगा। दासियों ने दौड़कर राणा देव को सूचना दी। राणा देव तुरंत ही महल से बाहर आई, अतिथि को देखकर बोली, बाबा भीतर चलिए। राणा दे के कंधों का सहारा लेकर कोड़ी बना बाबा सूरज भगवान महल में प्रविष्ट हुए। राणा दे ने उनके घावों को साफ किया, स्नान करवाया, धुले हुए वस्त्र दिए। सूरज बाबा बोले, मैं ये वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं तो घर के मालिक के ही वस्त्र पहनूंगा। राणा दे असमंजस में पड़ गई, परंतु अतिथि को नाराज करने से सूरज भगवान भी नाराज होंगे, इससे धर्म के पालने में भी बाधा आएगी। पति से मन ही मन क्षमा मांगकर उन्होंने पति के वस्त्र लाकर उस बाबा को दे दिए। अब भोजन की बारी थी। बाबा जिद करने लगे, मैं तो मालिक की थाली में ही भोजन करूंगा। राणा दे ने यह भी कर लिया। तब बाबा बोले, अब मैं मालिक के पलंग पर ही सोऊंगा। राणा दे ने अपने पति को याद किया, बोली, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, मेरी रक्षा करो। अतिथि धर्म का पालन करना ही मेरा धर्म है, मुझे क्षमा करना। और उस कोड़ी बाबा को पति के पलंग पर सुला दिया। बाबा को तो अभी परीक्षा लेनी बाकी थी। बोले, देवी मैं बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे पांव दाब दो। राणा देव अब तक बहुत घबरा गई थी। उनकी माँ तो बाहर बेचैनी से घूम रही थी। उनकी बहू एक पराये मर्द के साथ बेटे के शयन कक्ष में जो थी। सोचने लगी, ऐसा अतिथि तो कभी नहीं आया, अब क्या करें क्या न करें। अभी बेटा आने ही वाला है, वो क्या कहेगा। अंदर कक्ष में राणा देव की आंखों में आंसू झर रहे थे। बाबा के पांव दाब रही थी। बाबा ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? वे बोली, बाबा मैंने अतिथि धर्म का पालन किया है, परंतु पत्नी धर्म ये सब करने की इजाजत नहीं देता। सूरज भगवान उसके धर्म परायणता से बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत अपना भेष उतार दिया, पति रूप में सामने आ गए। राणा देव आश्चर्य से उनको देखती रहीं, उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, प्रभु आज आपने मेरी कैसी परीक्षा ली? संसार की समस्त स्त्रियां इस तरह की परीक्षा से घबरा जाएंगी। प्रभु ने उन्हें उठाकर स्नेह से वरदान दिया, नारी जाति सदा पूजनीय रहेगी, नारी सब धर्मों का बड़ी ही सूझबूझ से पालन करती रहेगी। इधर माँ ने जब बेटे को आया नहीं जाना, बहू का रात भर एक पराये मर्द के साथ रहना जाना, तो क्रोध से आग बबूला हो उठी। जब राणा देव व सूरज भगवान कमरे से बाहर आए, माँ ने सारी हकीकत जानी तो उन्हें अपने बेटे की इस छल विद्या पर बड़ा क्रोध आया। माँ ने बेटे को श्राप दिया, रात भर में जिस क्रोध की अग्नि में जलती रही, जा अब उसी अग्नि में तू 12 महीने जला कर। बेटे ने माँ से क्षमा मांगी। माँ, मेरे 12 महीने जलते रहने से पृथ्वीवासी बेमौत मारे जाएंगे और उनकी हत्या का पाप हमारे सिर ही मढ़ेगा।
माँ का दिल तो फिर माँ का ही होता है। उन्होंने श्राप में थोड़ी बदली कर दी। आज से तू 4 महीने तपेगा, 4 महीने सर्दी में कांपेगा और 4 महीने वर्षा में छुप जाएगा। तभी से सूरज 4 महीने तपता है, 4 महीने ठंडा रहता है, 4 महीने बादलों की ओट में छुप जाता है। हे प्रभु, हमें भी इतनी शक्ति देना, हमारे जीवन में भी प्रकाश भरना, जिससे हम भी अपने धर्म का पालन कर सकें। जय सूर्य नारायण देव। जय श्री कृष्ण।